नमस्ते। तो जो साधक ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, उनके मन में अक्सर यह बात होती ही है कि ध्यान हमें पद्मासन में बैठ के करना चाहिए या फिर सिद्धासन में बैठ के करना चाहिए। यानी जब हम ध्यान में बैठे तो हमें कोई ना कोई आसन में बैठना चाहिए, तो ही हमारा ध्यान लगेगा, तो ही हम ध्यान में आगे जाएंगे। तो यह सुन करके कई सारे ऐसे साधक भी होते हैं जिनको कि अपने शरीर की तकलीफ़ होती है और उसी तकलीफ़ की वजह से वह पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वह सिद्धासन में नहीं बैठ सकते। तो ऐसे साधकों के मन में अक्सर यह प्रश्न आता ही है कि क्या हम आसन में नहीं बैठ सकते तो क्या हम ध्यान में भी नहीं बैठ सकते? क्या हम आसन नहीं लगा सकते तो क्या हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा? क्या ध्यान में आसनों का इतना महत्व होता है? तो चलिए, आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि ध्यान में आसनों का क्या महत्व होता है और क्या आसन लगाए बिना भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। देखिए, ध्यान में आसनों का अपना अपना महत्व होता है, पद्मासन का अपना महत्व होता है। जब कोई साधक पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठता है तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और वह जल्दी से ध्यान में भीतर जा सकता है। जब कोई साधक सिद्धासन में ध्यान में बैठता है तो उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लग जाती है। यानी सभी आसनों के अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन जो लोग आसन में नहीं बैठ सकते और जो लोग सिर्फ पालथी मारकर ही बैठ सकते हैं, उनको भी ध्यान लग सकता है, वो भी ध्यान में भीतर उतर सकते हैं। भले ही आप पालथी मार करके ध्यान में बैठो, लेकिन आपका भाव भीतर से अच्छा हो, आपका भाव भीतर से शुद्ध हो, आपका भाव भीतर से पवित्र हो, तो पालथी मारकर बैठने से भी आपको अपने भीतर गहन ध्यान का अनुभव होगा। आपको अपने ही भीतर गहन ध्यान की अद्भुत और अलौकिक अनुभूतियाँ भी होगी। तो आसनों का अपना महत्व है और अगर आप आसन नहीं लगा सकते तो जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल हो, जिस स्थिति में बैठ के आपको ऐसा लगे, आरामदायक लगे, कंफर्टेबल लगे, जिस स्थिति में बैठ करके आप आसानी से भीतर उतर सके, जिस स्थिति में बैठ सकते आप आसानी से अपने आत्म स्वरूप में मस्त हो सके, जिस स्थिति में बैठ करके आपका ध्यान अपनी देह की ओर न रहे बल्कि जल्दी से ही भीतर उतर जाए, उस आसन में ही आपको बैठना चाहिए। अगर पद्मासन और सिद्धासन में बैठे तो ज़्यादा अच्छा। अगर यह दो आसन नहीं होते तो आप पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। अगर आप पालथी भी नहीं मार सकते तो आप कुर्सी पे या टेबल पे पैर ज़मीन पर रखकर भी बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपको हर रोज़ नियमित मेडिटेशन करना है। ध्यान तो सभी करते हैं, लेकिन सभी लोग ध्यान में आगे तक नहीं पहुंच सकते, सभी को ध्यान में अनुभूतियाँ नहीं होती, सभी ध्यान में अद्भुत और दिव्य आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के भाव ध्यान के पीछे के जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। कोई नौकरी के लिए ध्यान करता है, कोई पैसों के लिए ध्यान करता है, कोई अपने घर के लिए ध्यान करता है, कोई पढ़ाई के लिए ध्यान करता है। यानी ध्यान के पीछे का सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। अगर आप कोई भी उद्देश्य के बिना, कोई भी अपेक्षा के बिना, कोई भी इच्छा के बिना, निष्काम होकर के, कोई भी कामना के बिना अगर आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो आपको अपने भीतर दिव्य और अलौकिक अनुभूतियाँ होगी ही होगी। आपको अपने भीतर अपने स्वरूप की पहचान होगी। आपको अपने ही भीतर से अलौकिक शांति और अखंड आनंद का अनुभव होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी इच्छा के बिना हर रोज़ ध्यान में बैठें। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको यह नहीं पता कि ध्यान कैसे करें तो उस पर भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।